हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कुछ ट्रेड करके दिखाऊंगा आपको और शेयर करेंगे उसका रीजन। ठीक है, यदि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी एक्यूरेसी जो है वो ठीक तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बिना अपनी एक्यूरेसी को ठीक किए आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो सही हो। तो ठीक है, यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लिया वो ट्रेड विन हो गया और ये मेरा आज का पहला ट्रेड था। ठीक है, तो अगर ट्रेड फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो परसेंटेज बहुत ही कम है। ठीक है, तो यहाँ पर 92% दे रहा है, तो यहाँ पर कोशिश करेंगे ट्रेड लेने का। ठीक है, मैं इंडिकेटर वगैरह हटा देता हूँ। तो इंडिकेटर जो है वो 5 मिनट के लिए है, ना कि 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्केट है वो अभी तो नीचे से जो है वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, बट अभी यहाँ पर इसे रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, इसे जो है अभी रिजेक्शन आ रहा है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट में हमारे पास लेबल है, वो भी गैप का लेबल है यहाँ पर अभी। ठीक है, तो अभी वहां पर स्पेस है। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी अब के लिए ट्रेड करना चाहूंगा, लेकिन अगर ये थोड़ा सा और नीचे आए तो मैं करना चाहूंगा। तो ओके, अब मैं कर देता हूँ। ये ग्रीन बन जाएगा, इसमें शक वाली बात नहीं है। ठीक है, नीचे से जो बायर्स हैं वो बायर्स जो हैं वो स्ट्रांग है। नीचे से जो बायर्स है वो बायर्स बहुत ही यहाँ पर स्ट्रांग है और ये ट्रेड भी विन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी ट्रेड है आज का। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे। यहाँ पर मुझे इमीडिएट 2 ट्रेड मिल गए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कर डाले। ठीक है, तो अभी जो है इसने क्या किया कि इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो रियल ही ब्रेकआउट हो, और इस कैंडल की साइकोलॉजी जो है वो सही नहीं है। तो फिर आराम से पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि जल्दबाजी में ट्रेड ले लें। सो ठीक है, अभी देख लेते हैं मार्केट क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मार्केट तो स्ट्रांगली नीचे की तरफ गया था, नीचे जाने के बाद वापस से ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, वापस से ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो हमें इतना पता है मार्केट में कि अभी करना क्या चाहता है। ठीक है, तो अब मैं ट्रेड करने के लिए तैयार हूं यहाँ पर भी। ठीक है, मैंने जो सपोर्ट लगाया है, जो रेजिस्टेंस लगाया है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जो लगाया है, ठीक है, रेड कलर की, इसे हटा दो रास्ते से। मैंने जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया है, यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल आ जाएगा। ठीक है, मैं ऊपर से लगाऊंगा, ना कि यहाँ से मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मैं जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया हूँ मैं वहां पर ट्रेड करूंगा। अगर वहां पर मुझे ट्रेड मिला तो फिर करेंगे, और नहीं तो फिर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर यदि ट्रेड मिलता है तो फिर वो मार्जिनल सेफ्टी होगा, और मुझे यहाँ पर मार्जिनल सेफ्टी की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे मार्जिनल सेफ्टी की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या यही कैंडल रेड बन जाएगा। यदि ये कैंडल रेड बन गया तो फिर तो दूसरे चार्ट पे अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, तो फिर यहाँ से अपॉर्चुनिटी जो है वो खत्म हो जाएगा। यदि ये वाली कैंडल रेड हो गया तो ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बन गया, बट अभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। मुझे जो ट्रेड चाहिए वो मैंने जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है मुझे वहीं पर ट्रेड चाहिए, अन्यथा ट्रेड नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो अभी मैं चाहता हूं कि ये वहां पर जाए। ठीक है, उसे टच करे तो ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ओके, थोड़ा सा और दम लगाए तो फिर ट्रेड कर लेंगे। थोड़ा सा पावर दिखाए बायर्स। ठीक है, तो बायर्स जो है वो नहीं है सक्षम, तो बायर्स जो हैं वो यहाँ पर सक्षम नहीं लग रहे हैं कि उसे हिट करने के लिए भी जाए उतनी दूर। थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है।
तो ये तो उससे पहले ही रिवर्स कर गया मार्केट। खैर कोई बात नहीं, बट हमें पता है कि अभी वहां पर जो ये यहाँ पर इवनिंग स्टार बना दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे चला जाएगा। मैं यहाँ से अप की ट्रेड करना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी वहां पर उसने मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन को टच नहीं किया है, ठीक है। अभी भी जो है उसने मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन को टच नहीं किया है, तो उसे तो छुए बिना मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। उसे तो टच करने के लिए एक कैंडल तो ऊपर जाना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने इवनिंग स्टार बना दिया है, तो नहीं तो कम से कम उसका तो रिट्रेसमेंट कर ले, ठीक है। तो अब ये ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और ट्रेड करूंगा टुवर्ड्स दी अप, लेकिन उसको लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी और थोड़ा सा इंतजार के साथ चलेंगे, ठीक है। ओके ओके, अभी रिजेक्शन आया है, रिजेक्शन तो आया है सेलर के साइड से, ठीक है। बट हमें पता है कि अभी मेरे लेवल को उसने टच नहीं किया है, ठीक है। तो ओके, मैं अब तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी प्लेसिंग जो है वो ऊपर लग गया है, मेरी प्लेसिंग जो है वो ऊपर लग गया है, नीचे चाहिए था मुझे, थोड़ा सा नीचे चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये ट्रेड भी जो है वो अब विन हो जाएगा, ठीक है। डर वाली कोई बात नहीं है, ये वाली ट्रेड भी विन हो जाएगा। और ये अब ऊपर को निकल चुका है, तो फिर यहाँ से तो अब ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। ट्रेड करने को किया जा सकता है, आपके लिए ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने का। जहां पर अपॉर्चुनिटी था वहां पर अपॉर्चुनिटी का लाभ ले लिए, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मार्केट जो है वो क्या कर रहा है, कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड मार्केट है, ठीक है। अप ट्रेंड मार्केट होने के बाद यहाँ पर क्या किया है कि एनकल्फिंग करके उसका रिट्रेसमेंट करके सेलर्स नीचे की तरफ गए थे, और बायर्स की ये कैंडल गैप अप करके बन रहा है, ठीक है। बायर्स की ये वाली जो कैंडल है उसने किया है गैप अप, हमें ये ध्यान रखना है कि ये गैप अप करके बन रहा है, तो क्या ये ऊपर जा करके एक न्यू हाई लगाने में सक्षम है, ठीक है। प्रतीत तो हो रहा है, क्योंकि बायर्स जिस तरह से जा रहे हैं नीचे से जो बायर्स जा रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, तो बायर्स के पास यहाँ पर चांस है कि वो ऊपर जाए और एक न्यू हाई लगाए, और क्योंकि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में ही है अभी तक, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, तो मैं सेलर के साथ से जाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा, ये कोई श्योर ट्रेड नहीं होगा, लेकिन सेलर के साथ जाने में भलाई होगी यहाँ पर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो कैंडल नीचे आ गया, तो पहले कैंडल नीचे आ गया, तो खैर कोई बात नहीं, हर एक कैंडल को प्रेडिक्ट करना सही बात नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है सेलर के साथ जाने में थोड़ी सी भलाई थी, बाकी बात ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है, ठीक है। तो ओके, अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया, नहीं तो ये ट्रेड तो लॉस हो जानी थी, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर ट्रेड था, ठीक है, इस जगह पर ट्रेड था, ओके। तो ये कैंडल जो है वो वहां से रिजेक्शन लेकर के रेड बन गया है, ठीक है, ठीक है। ओके, मैं देख पा रहा हूँ कि ये उसका ब्रेकआउट करने के लिए तत्पर है, ठीक है, ये उसका ब्रेकआउट करने के लिए तत्पर तो है, ओके। तो मैं यहाँ से आपके लिए ट्रेड कर देता हूँ, ठीक है। इसकी गारंटी नहीं है कि ये जो है कि प्लेसिंग के ऊपर क्लोज कर देगा, लेकिन चांस है, गारंटी नहीं है लेकिन चांस है, ठीक है। यहाँ पर जो है गारंटी तो नहीं है कि इसके ऊपर क्लोज कर देगा जहां पर मैंने प्लेस किया है, लेकिन चांस है, सिर्फ चांस है, ओके, ठीक है। लेकिन कैंडल ग्रीन बनेगा, इसकी फुल सियोरिटी है, ठीक है। कैंडल तो ग्रीन ही बनेगा यहाँ पर,
तो ये वाली ट्रेड भी लग रहा है कि विन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड भी विन हो गया। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड भी विन हो गया। तो अब मार्केट जहां मर्जी वहां जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं देख लेता हूं पहले, यहाँ पर इसका ब्रेक आउट तो हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पर भी ट्रेड करें। सो चार्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ का मार्केट देख लेते हैं। यहाँ का मार्केट क्या कहने का कोशिश कर रहा है। यहाँ का मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है फिलहाल के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए डाउन ट्रेंड मार्केट है। उसके बाद बायर्स यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं विथ हायर हाई हायर लो बना करके। ठीक है, हायर हाई हायर लो बना करके मार्केट ऊपर जा रहे हैं। अगर यहाँ पर एक न्यू हायर लो क्रिएट होता है तो फिर सोचेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1-2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सेलर्स जो आ रहे हैं वो रिटेस्ट करके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वेट तो हमें करना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं। ओके, अभी इसने क्या किया है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, नीचे से तो एक ट्रेंड लाइन है ही, लेकिन अभी अभी इसने जो है इस वाले पॉइंट को भी एक ट्रेंड में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। ओके, तो वो कैंडल जो है वो रेड बन गया। ठीक है, वो कैंडल जो है वो अभी रेड बन रहा है। अब देख लेते हैं ये कैंडल की क्लोजिंग क्या होती है। अगर दी बायर्स की क्लोजिंग हुई तो फिर अच्छी बात है, और नहीं तो फिर बुरी बात है। तो यहाँ पर ये कैंडल जो है वो तो डोजी बन गया है, जो कि मार्केट का साइन है इनडिसीजन। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी लगना है, क्योंकि मार्केट ने हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाने का सूचना दिया है कि हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ठीक है, तो फिर ट्रेड करना चाहिए। जब यहाँ पर मार्केट ने हमें बताया है कि हम एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाने के सक्षम हैं, ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, तो फिर लगाएंगे वो ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड भी विन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड भी विन हो गया। अब यहाँ पर बन गया है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, ओके, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बन चुका है। तो क्या यहाँ से ट्रेड कर देंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने का। ठीक है, ऐसा जरूरत नहीं है कि ट्रेड किया ही जाना चाहिए। सो तो यहाँ पर बायर्स जो है वो ऊपर के लिए अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ट्रेंड है वो अभी डाउन है। लेकिन बायर्स अभी यहाँ पर एक हैमर कैंडल के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि पैटर्न भी चलाते हुए आ रहा है कुछ आधे घंटे से इसने। ठीक है, बीच बीच में जो है इसने पैटर्न भी चलाया है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लेना सही बात नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ का देख लेते हैं मार्केट क्या कह रहा है। तो ये तो मार्केट फिलहाल तो डाउन ही नजर आ रहा है, डाउन ट्रेंड मार्केट है। लो के नीचे लो लग रहा है, तो फिर डाउन ट्रेंड मार्केट ही है। बट अभी जो मार्केट है वो एक रेंजिंग जोन में फंसा हुआ है, और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर इसने क्या किया है कि एक पैटर्न को करने का कोशिश किया है। ठीक है, एक पैटर्न को पूरा करने का यहाँ पर कोशिश किया है। तो ये कैंडल रेड हो सकता है अकॉर्डिंग टू पैटर्न। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग ये रेड हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैटर्न तो ये रेड हो ही सकता है। तो कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे। ओके,
तो ये कैंडल जो है वो पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो है वो रेड हो गया। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ क्या यहाँ पर न्यू लो लगाया जा सकता है। ओके, यहाँ पर जो है इसने क्या किया है मैं देख लेता हूँ। थोड़ा सा इसने गैप डाउन किया है। ठीक है, गैप डाउन किया है तो मुझे देखना पड़ेगा अच्छे से गैप डाउन इसने कहाँ पे किया है। यहाँ पर तो कोई विक्स वगैरह भी नहीं है और उसकी बॉडी जो है वो ऑलरेडी ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर मैं डाउन के लिए नहीं लूंगा। ठीक है, नहीं करेगा मैं ट्रेड यहाँ पे। ठीक है, जब आपको प्रॉपर रीजन ना पता हो तो फिर वहां पर ट्रेड नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को संभावना थी बट श्योर नहीं, संभावना था लेकिन श्योर नहीं। तो अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग ऊपर के लिए जा चुके हैं। ठीक है, और वो जो रेड कैंडल आया था वो इसे यहाँ पर रिट्रेसमेंट बनाने का कोशिश किया गया है, बट यहाँ पर भी अभी चांस है कि वो रेड ग्रीन को फॉलो करे, बट मैं यहाँ से एक अप के लिए ट्रेड कर देगा। ठीक है, तो मैंने अप के लिए ट्रेड कर दिया। कि अभी रेजिस्टेंस ऊपर है। यदि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने में सक्षम हैं तो फिर यहाँ के स्ट्रक्चर को समझ करके ये वाली ट्रेड को किया जा सकता था। ठीक है, तो यही है मेरी ट्रेड, आज की लास्ट ट्रेड। कितने ट्रेड हुए? 7 ट्रेड। ठीक है, तो ये ट्रेड देख लेते हैं क्या होता है, लॉस होता है या फिर विन होता है। ग्रीन तो कैंडल बन जाएगी लेकिन प्लेसिंग का पता नहीं कुछ भी अता पता नहीं है इसका। तो ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। तो ये वाली कैंडल भी ग्रीन बन जाएगा तो इस पर भी ट्रेड किया जा सकता है, बट कोई जरूरी नहीं है। जब एक बार सुनिश्चित कर लिए कि अब क्लोज करना है तो फिर क्लोज करना है। ठीक है, तो यही है गाइस कि यदि आप अपना कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना चाहते हो तो फिर आपको अपनी एक्यूरेसी ठीक करना पड़ेगा और छोटे अमाउंट से ट्रेड करना पड़ेगा और छोटे प्रॉफिट पर डे करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तब जा करके आप कहीं कंसिस्टेंट प्रॉफिट में रह पाओगे।